बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है दैट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 टू डिमॉन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ एन एंजाइम इन विट्रो पेप्सिन वर्किंग ऑन मीट या एल्ब्यूमिन। बेटा प्रोटीन है, मीट में भी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है इन अ टेस्ट ट्यूब। बेटा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आपने पढ़ा था कि पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक में होता है और HCl की मौजूदगी में ये वर्क करता है और पेप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिनोजिन होती है, तो पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन और वो हमारे एसिडिक मीडियम में वर्क करता है स्टमक के अंदर और हमारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करके वो पॉलीपेप्टाइड्स में या स्मॉलर प्रोटीन चेन्स में जो है ना वो कन्वर्ट करता है। बेटा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में एंजाइम्स आर फाउंड इन द लिविंग थिंग्स दैट आर स्पीड अप स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन. Pepsin is an enzyme which is secreted in the stomach of the most animals and helps in the breakdown of the proteins. All the biochemical reactions take place within the body in vivo, but these reactions are also responsible outside the body या in vitro या in laboratory. अब बेटा ये आपके पास डायग्राम बनी है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो है ना वो फूड आपको दिखाई हुई है। एग पड़े हैं, चिकन पड़ा है, फिश पड़ी है, मटन पड़ा है, ये सारे मीट प्रोटीन से रिलेटेड हैं सारे। ठीक है बेटा, मटेरियल क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, पिपेट चाहिए, बीकर, ट्राइपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, पीस ऑफ द मीट और द एल्ब्यूमिन, पेप्सिन सॉल्यूशन 10% HCl, बायोरेट सॉल्यूशन, वाटर बाथ। बेटा ये जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंशाल्लाह हम आपको एक या दो वीडियोस बनाएंगे एंड में, क्योंकि हम ये सारा काम साथ के साथ करते जा रहे हैं और एट द एंड जो है ना जब दो हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे उस सब में तमाम प्रैक्टिकल्स की जो है ना वो परफॉर्मेंस होगी। बेटा प्रोसीजर है, टेक 4 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम ABCD। हम 4 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में भी हमने इन्हीं के ऑब्जर्वेशन लिखने हैं ABCD। कहता है कि ऐड इक्वल पीसेस ऑफ मीट और एल्ब्यूमिन इन ईच टेस्ट ट्यूब। हम एग एल्ब्यूमिन का सोल्यूशन बना के थोड़ा थोड़ा सब में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ऐड 2 ml ऑफ HCl इन टेस्ट ट्यूब A, 2 ml ऑफ पेप्सिन सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B, 2 ml HCl एंड 2 ml पेप्सिन सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब C एंड 2 ml HCl एंड 2 ml बॉइल्ड पेप्सिन सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब D। अब जरा देखें, A वाले में हमने सिर्फ क्या डाला है? सिर्फ हमने HCl डाला है। ठीक है, और B वाले में हमने सिर्फ क्या डाला है? पेप्सिन डाला है। ठीक है, और C वाले में क्या डाला है बेटा? HCl भी डाला है और हमने पेप्सिन भी डाला है, दोनों डाले हैं। तो यहीं पे हम नतीजा निकालेंगे बेटा। और 2 ml HCl एंड 2 ml बॉइल्ड पेप्सिन सोल्यूशन जो आपको दिया गया है वो बॉइल्ड करके डाला है हमने। ठीक है, वो हमने D में डाला है, यानी HCl भी डाला है और बॉइल्ड जो है वो पेप्सिन सोल्यूशन डाला है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब एट 37 डिग्री इन द वाटर बाथ। वाटर बाथ के अंदर या इंक्यूबेटर में हम 37 डिग्री पे रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है पेप्सिन एंजाइम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क करता है, इसलिए हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर देने के लिए 37 डिग्री पे इसको जो है ना वाटर बाथ में रख दिया। ऐड 3 ड्रॉप्स ऑफ बायोरेट टेस्ट। अब बेटे बायोरेट सोल्यूशन जो वो प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए हम करते हैं। ठीक है, बायोरेट सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज। पर्पल और पिंक कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। बेटा प्रोटीन की मौजूदगी जो है वो बताएगी हमें। अच्छा जी, अगर हम देखें तो पहले वाला जो है A वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ है? प्रोटीन डाली हुई है हमने, यानी कि 2 ml ऑफ HCl इन टेस्ट ट्यूब A, 2 ml ऑफ पेप्सिन सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। अच्छा जी, इसमें हमने एल्ब्यूमिन बेटा प्रोटीन सब में डाली है, क्योंकि हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। ऐड इक्वल पीसेस ऑफ मीट और एल्ब्यूमिन इन ईच, यानी यहाँ पे हम डाल देते हैं एल्ब्यूमिन भी डाल देते हैं, यानी चलो ये अंडरस्टूड है कि प्रोटीन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। शुरू में हमने प्रोटीन सब में डाली है। ठीक है, अब जरा देखें A वाली टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन मौजूद है जब हमने इसमें बायोरेट रिएजेंट डाला। ठीक है, अब मैं आगे B भी लिखता जाऊंगा। तो ऑब्जर्वेशन वाले में लिखें, चेंजेस में लिखेंगे कलर चेंज। क्या हो गया बेटे? कलर क्या हो गया? चेंज्ड हो गया। ठीक है, कलर चेंज्ड, तो इसका मतलब जब कलर चेंज हो गया, कौन सा कलर हो गया होगा? पर्पल टू पिंक। ठीक है, और उसमें हम लिखेंगे कि प्रोटीन इज प्रेजेंट। आगे जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट है, तो वहां पे आप सिर्फ प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, काफी है। B वाले में भी सेम प्रोसीजर करेंगे, कलर चेंज हुआ, ओके।
यस कलर चेंज प्रोटीन इज प्रेजेंट। सी वाले में देखें बेटा, सी वाले में जो प्रोटीन थी वो तो डाइजेस्ट होगी, किसने डाइजेस्ट कर दी? पेप्सिन ने। और पेप्सिन कब एक्टिव होता है? HCl में। को बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर पेप्सिन तो यहाँ भी है, लेकिन बेटा यहाँ पे पेप्सिन वर्क नहीं करेगा क्योंकि पेप्सिन जस्ट वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम, HCl में काम करेगा, इसलिए यहाँ वाली प्रोटीन जो है वो सलामत रहेगी। लेकिन यहाँ HCl है और यहाँ वाली प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट। तो यहाँ पे आपने लिखना है बेटा कलर नॉट चेंज, कलर नॉट चेंज। तो इसका मतलब कलर चेंज नहीं हुआ तो प्रोटीन इज एब्सेंट, यहाँ पे प्रोटीन एब्सेंट हो जाएगी। और लास्ट में डी वाला जो है, इसमें देखें आपने पेप्सिन को बॉइल करके डाला था, पेप्सिन सॉल्यूशन को क्या करके डाला था? बॉइल्ड। और ये भी आपने पढ़ा था कि अगर हम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो पेप्सिन इज आल्सो अ प्रोटीन। और अगर प्रोटीन को हम बॉइल कर देंगे तो क्या वो सही सलामत रहेगी या डी नेचर हो जाएगी? डी नेचर। तो क्या वो सही काम करेगी? नो, नहीं, सही काम नहीं करेगी। तो लिहाजा जो हमारे पास प्रोटीन है इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। जो सोल्यूशन है उसमें हमने गरम प्रोटीन डाली है, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे कलर चेंज, लेस कलर चेंज, लेस कलर चेंज। और जो इसका प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट है उसमें भी हम लिखेंगे वेरी लो अमाउंट इज प्रेजेंट, वेरी लो amount of protein is present, protein is present। इस तरह से बेटा आप अपना वो जो है ना पूरा ऑब्जर्वेशन वाला टेबल पूरा कर लें। जस्ट आपने ऑब्जर्वेशन ही लिखना है, उसके बाद आई थिंक पोस्ट लैब एक्टिविटीज है, ऐसा ही है। कंक्लूजन है आपके पास, ठीक है बेटा। कंक्लूजन में लिखें सेम बात, हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि पेप्सिन एंजाइम वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, पेप्सिन एंजाइम वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, वर्क्स इन एसिडिक मीडियम एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बेटा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन एंजाइम वर्क इन एसिडिक मीडियम एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नई लाइन में एक लाइन लिख दे बेटा, एंजाइम्स आर आल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर, एंजाइम्स आर आल्सो सेंसिटिव टू, बल्कि हाई टेम्परेचर कर दें, हाई टेम्परेचर। जब हम बॉयल करेंगे तो हमारे पास उतनी एनफ क्वांटिटी नहीं रहेगी उस एंजाइम की। पोस्ट लैब एक्टिविटीज के क्वेश्चंस हैं बेटा, पोस्ट लैब एक्टिविटीज के क्वेश्चंस हैं। नेम सम ऑफ द इन विवो बायोकेमिकल रिएक्शंस अदर देन डाइजेशन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। कौन कौन से बायोकेमिकल रिएक्शन है जो जिंदा जानदारों में हो रहे हैं और उनमें एंजाइम्स चाहिए, जो आपको पता है? शाबाश लिखें। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस वगैरह वगैरह, ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस है ना। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, वो रेस्पिरेशन में आ जाएंगे सारे। अच्छा जी, विच एनिमल प्रोड्यूसेस लेस पेप्सिन, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स? हर्बीवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स क्या खाएंगे? घास खाएंगे, ठीक है। और कार्निवोर्स गोश्त खाएंगे। तो जाहिर बात है जो गोश्त खाएंगे उसमें प्रोटीन ज्यादा होगी, तो उनको पेप्सिन की जरूरत है। लेकिन जो हमारे पास हर्बीवोर्स हैं बेटा, उनको पेप्सिन की जरूरत, तो आंसर क्या बनेगा बेटा? हर्बीवोर्स। लिख दें हर्बीवोर्स। अच्छा, इसी तरह साथ में ब्रेन टीजर है, डिड पेप्सिन एक्ट ऑन इन द एब्सेंस ऑफ HCl? करेगा काम। देखें यहाँ पे उसने HCl ने अकेले ने प्रोटीन पे काम किया? नहीं किया, क्योंकि कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। हमने तो सब में प्रोटीन डाली थी, प्रोटीन तो डाइजेस्ट नहीं हुई, तो पेप्सिन डज नॉट एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ HCl बेटा, ठीक है। पेप्सिन जो है वो HCl की गैर मौजूदगी में काम नहीं करेगा। Why the whole of the experiment is performed at 37 डिग्री सेल्सियस? सारा काम हमने 37 डिग्री पे क्यों किया? क्योंकि बेटा पेप्सिन का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना था? 37 से टेम्परेचर कम करते या ज्यादा करते तो फिर हमें एग्जैक्ट उसके वर्किंग जो है ना वो रेट हमें पता ना चलती बेटा। लिखते हैं बेटा, ऑल द ह्यूमन बॉडी एंजाइम्स वर्क मैक्सिमम एट 37 डिग्री, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स बेटा कितने डिग्री पे काम करते हैं? 37 डिग्री पे काम करते हैं। अब ये साइड बॉक्स में बेटा क्वेश्चन लिखी हुई है, बल्कि एक डू यू नो का क्वेश्चन है। सिंगल सेल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स ईच विद इट्स ऑन फंक्शन। हर एंजाइम का अपना काम है, आपने पढ़ा था एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू द
स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। क्वेश्चंस क्या है, हैंडल द केमिकल्स केयरफुली, डोंट ट्राई टू टेस्ट पेप्सिन सॉल्यूशन और एनी अदर केमिकल। ठीक है, आपको लगे कि ये बोटी पड़ी है तो हम इसको चख लें, विंग पड़ा है तो इसको खा लें, ऐसा नहीं है बेटा। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।